तैयार ये तो मैरिज हॉल तो बहुत टाइम पहला, हमारे टाइम से पहला है। इसका पता नहीं हमें, ये कब से पहले खाली था। अब जैसे जैसे जनता पे थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता गया तो ऐसे ऐसे बना लिया ये तो। अच्छा, मस्जिद जो है ज़्यादा टाइम पुरानी नहीं है, ज़्यादा भेजा ऐसी टाइम पुरानी नहीं है। मस्जिद भी हमारे बड़े बूढ़ों की बनाई हुई है, हमारा तो कोई उसमें रोल है नहीं। कितने साल लगभग हुए हैं मस्जिद को बने हुए, या फिर भाई फिलहाल हम यहाँ रहते भी नहीं थे, मैं तो गाड़ी चलाता था, बाहर रहता था। फिलहाल मुझे तो ये भी पता नहीं कितने टाइम पहले बनी। जब मिंजार हुसैन है जो कि जिनके को नोटिस इशू किया गया था सरकार के द्वारा, और अब जाके इन्होंने कहा है कि ये नहीं पता कि ये मैरिज हॉल कब तैयार हुआ था, मस्जिद को 4 दिन के अंदर ही खुद बुलडोज करेंगे। पिछले साल संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर जब बवाल हुआ, उसी के बाद योगी सरकार ने अवैध कब्जों पर ताबड़तोड़ एक्शन शुरू किया। अब तक सैकड़ों अवैध कब्जे ध्वस्त किए जा चुके हैं। अब किसी की हिम्मत नहीं है जो पुलिस पर हमला करने की जरूरत करे। इंजार नाम के व्यक्ति हैं, उनके द्वारा ये बनाया गया है, जो नोटिस उन्हीं को जारी किया गया था। तहसीलदार न्यायालय में 26/6/25 को नोटिस जारी की गई और धारा 67 यूपीआरसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। उसमें 2/9/25 को आदेश पारित किया गया। 2 जो घाटे हैं सरकारी घाटे, एक घाटा है 691 जो कि तालाब के नाम से दर्ज है, 2160 वर्ग मीटर का है, और दूसरा घाटा है 459 552 वर्ग मीटर का है। दोनों नंबरों में एक में बारात घर है और एक में मस्जिद है। तो उसी आदेश के कंप्लायंस में आज टीम यहाँ पे बेदखली की कार्रवाई के लिए मौजूद है। 10-15 साल का अनुमानतः समय होगा। संभल में दशहरा के दिन बुलडोजर चला तो ओवैसी को मिर्ची लग गई। ओवैसी ने पूरी शायरी लिख डाली। बाबा के बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस की दुहाई दी, लेकिन एक बात छुपा ली कि बुलडोजर सरकारी जमीनों पर जो अवैध कब्जे हैं उन्हीं पर चला है। काश ओवैसी बरेली के उपद्रवियों से भी पूछते, उन्होंने सर तन से जुदा के नारे क्यों लगाए। बरेली में सिर्फ सर तन से जुदा के नारे नहीं लगाए गए, वहां पुलिस को मारने के लिए भी उकसाया गया। यह आरोप किसी अरे गहरे शख्स पर नहीं, एएमसी के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा पर लगे हैं। बरेली में किसने क्या कहा, किसने क्या किया, कौन बरेली को जलाना चाहता था, इसका एक एक वीडियो प्रूफ पुलिस को मिल गया है। मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड नदीम ने भीड़ को उकसाने के लिए नदीम और उसके साथियों ने धार्मिक नारेबाजी की। उसी के बाद पुलिस पर पेट्रोल बम, धारदार हथियार से हमला हुआ, तमंचों से गोलियां चलाई गई। दंगाइयों ने पुलिस की एंटी रॉयट गन और वायरलेस लूट लिए। कई मकानों की छतों से पुलिस पर पथराव किया। मौलाना तौकीर रजा का सबसे करीबी डॉक्टर नफीस और उसका बेटा फरमान गिरफ्तार हो चुका है। डॉक्टर नफीस एक झोला छाप डॉक्टर है जिसका नाम 2010 के बरेली दंगों में भी आया था। एफआईआर में मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ 2 बड़े आरोप हैं, एक बरेली हिंसा की प्लानिंग का और दूसरा धर्म के नाम पर भीड़ को भड़काने का। बरेली हिंसा में अब तक 81 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2500 उपद्रवियों में 200 नामजद हैं। बरेली पुलिस ने आरोपी इदरीश और इकबाल समेत 3 का हाफ एनकाउंटर करके उन्हें गिरफ्तार किया है। दोनों को शाहजहांपुर से दंगा भड़काने के लिए बुलाया गया था। इसके अलावा बंगाल और बिहार से भी उपद्रवी बुलाए गए थे। महत्वपूर्ण गिरफ्तारी हुई है जो कि डॉक्टर नफीस की हुई है। डॉक्टर नफीस ने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी और ये कोर टीम के मेंबर थे आईएमसी के। और जो षड्यंत्र रचा गया, जो ये उपद्रवियों को भेजने का जितना कार्यक्रम था, उसके अंदर डॉक्टर नफीस ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। बरेली में दंगाइयों का दिमाग ठिकाने लगाने के लिए भी योगी बाबा ने वीरांगना यूनिट को बड़ी जिम्मेदारी दी है। इस यूनिट की महिला कमांडो बरेली के संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई हैं। ये सिपाही ताइक्वांडो, मिक्स्ड मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस में कड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद पोस्टिंग पर आई हैं। ये किसी भी खतरे से निपटने में सक्षम है। आज विजयदशमी का त्योहार है, तो लिहाजा माहौल पूरी तरीके से शांतिपूर्ण बना रहे, उसके लिए पूरी बरेली को छावनी में तब्दील किया गया है। इस वक्त ठीक मेरे पीछे आप जो हैं ये यूपी पुलिस की महिला क्यूआरटी आप देख रहे हैं, जिसमें एसओजी की महिलाएं भी जो हैं वो शामिल हैं। इस यूनिट को बाकायदा वीरांगना यूनिट का नाम दिया गया है। दरअसल ये मुख्यमंत्री के आदेश पर पहली बार जो है ऐसी यूनिट बनाई गई है। मौलाना तौकीर रजा और उसके गुर्गों की प्रॉपर्टी पर ताबड़तोड़ एक्शन के बाद दंगाई फिर कहीं उपद्रव करके माहौल बिगाड़ने की साजिश नहीं करें। इसी वजह से बरेली मंडल के सभी जिलों में हाई अलर्ट है। बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं में खुफिया एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। बाबा का मैसेज बिल्कुल क्लियर है, अगर कोई छेड़ेगा तो
तो उसे छेड़ा नहीं जाएगा, वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। अगर कोई बच्चों और महिलाओं को आगे करके फिर बवाल करने की हिमाकत करता है तो उसके लिए भी पुलिस की पूरी तैयारी है। ये जो हमारी वीरांगना यूनिट है, लगभग 1 महीने पहले इन्हें उतारा गया था और 3 महीने की लगभग इन्हें ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें सेल्फ डिफेंस, मिक्स मार्शल आर्ट्स, वेपन ट्रेनिंग, ननचाकू ट्रेनिंग इत्यादि दी गई है। इसके अतिरिक्त इन्हें क्राइम एनालिसिस और सर्वेलेंस की भी पर्याप्त ट्रेनिंग दी गई है। विजयदशमी का त्यौहार भी है और मिशन शक्ति फेज 5 भी ऑनगोइंग है, तो लगातार जितनी महिला पुलिसकर्मी उनके द्वारा पेट्रोलिंग की जा रही है। बरेली हिंसा से जिनके तार जुड़े हैं, उनकी करीब 100 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की जा चुकी है। अब उनका भी नंबर आने वाला है जिन्होंने बरेली हिंसा की फंडिंग की। बंगाल, बिहार और दूसरे जिलों से आने वाले दंगाइयों को पैसे और रहने खाने का इंतजाम किया।